एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं और मसीह में खुश हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आदम और हवा को जब बाग़ अदन से निकाल दिया गया तो उन्हें औलाद जैसी नेमत से खुदावन ने नवाजा और आदम की कुल उम्र कितनी थी। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रेयर। कादर मुतलब बाप, मैं दिल और दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदावन, तमाम गुज़रे वक्त के लिए, आपकी तमाम ब्लेसिंग के लिए खुदावन जो आपने हम सबको दे रखी है। खुदावन आपका लाखों लाख शुक्र अदा करती हूँ खुदावन। तमाम सुनने वालों पे आपका रहम वाला हाथ मांग लेती हूँ खुदावन। हिकमत दनाई अता करना, आपके कलाम को सुनकर उस पर अमल करने वाले बन जाएं, यीशु के नाम से आमीन। सो जैसा कि मैंने बताया कि हम आज आदम और हवा के बच्चों के बारे में सीखेंगे। हम मज़ीद बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि आदम और हवा जब बाग़ अदन से चले गए तो उनको खुदावन ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा और एक बेटा दिया जिसका नाम काहिन था। और कुछ टाइम के बाद काहिन का भाई हाबिल पैदा हुआ और काहिन किसान था और हाबिल भेड़ बकरियां चरवाहा था। सो उसके बाद जब काहिन और हाबिल के बाद जब आदम 130 वर्ष का हुआ तो खुदावन ने आदम की शबीह पे, हम सब जानते हैं कि खुदावन ने अपनी शबीह पे आदम को बनाया था और फिर खुदावन ने आदम की शबीह पे आदम की सूरत जैसा एक उसको बेटा दिया जिसका नाम उसने सैद रखा। और हवा ने कहा कि ये खुदावन की तरफ से दूसरा फर्जंद मुझे मिला है। खुदावन ने हाबिल के इवज़, जिसे काहिन ने कत्ल कर दिया था, हाबिल के इवज़ मुझे दूसरा फर्जंद दिया है। सो सैद की पैदाइश के बाद आदम 800 साल तक और जीता रहा और उससे और बेटे और बेटियां पैदा हुए और आदम की उम्र कुल 930 वर्ष की हुई तब वो मर गया। यानी आदम 930 साल तक यहाँ दुनिया में रहा। और मज़ीद हम बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि जितने नबी और जितनी दुनिया पैदा हुई वो सब आदम और हवा के बेटों की नस्ल से पैदा हुई। सो हम नेक्स्ट वीडियो में आदम और हवा के बेटे यानी काहिन और हाबिल के बारे में मज़ीद जानेंगे। सो स्टे विद मी गाइस, बाय बाय, टेक केयर, subscribe।